हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब आपको डायरेक्शंस पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको पता है वो कह रहे हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। नॉर्थ पे 30 डिग्री का ये एंगल बनाया हमने, ईस्ट की तरफ हम आए। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये 10 किलोमीटर है, 20 30 40, यहाँ तक आ गया आपका 40 किलोमीटर। हमने ये मान लिया कि 2 इन साइंस के बीच की जो जगह थी वो है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ओपी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आपने बताना है स्केलर है या वेक्टर है। आपको मैंने एग्जांपल्स में बता दिया, डेफिनेशन में बता दिया कि कोई चीज़ जिसमें डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं वो वेक्टर है, और अगर एक होती है तो स्केलर है। 10 kg, हमें सिर्फ 10 kg एक चीज़ दिया है कि किसी चीज़ का वेट 10 kg है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, इसमें 2 मीटर्स भी दिया है और डायरेक्शन भी दी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से ये मैंने सारे लिख दिए हैं, ये सेम है सारे। ये सेकंड की तरह वेक्टर रहेगा क्योंकि इसमें मीटर भी दिया है और पर सेकंड स्क्वायर भी दिया है। इसी तरह से ये भी स्केलर और वेक्टर, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब टाइम पीरियड क्या है कि किसी चीज़ को काम करने में आपने कितना टाइम लिया, तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, स्केलर हो गया। इसी तरह से ये स्केलर और वेक्टर में, अब फोर्स है उसको मैंने वेक्टर क्यों लिखा, मान लो यहाँ पर कोई बॉल पड़ी है, आपने उसको फोर्स लगाओगे तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगी, आगे डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये स्केलर या वेक्टर, ये क्वेश्चन जो है ये 1 नंबर के MCQ में आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, ये फिगर दी है आपको एरो दिया है, इसका एरो इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है, इन दोनों के यहाँ पर है। कोइनिशियल वेक्टर्स, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। अब आप देखिए सेम पॉइंट से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब स्टार्ट दोनों यहाँ से हुए क्योंकि इसका एरो इधर है, इसका इधर है। तो A और D जो हैं ये कोइनिशियल पॉइंट्स हैं। इक्वल वेक्टर्स होते हैं जो सेम डायरेक्शन में होंगे और इनकी लेंथ इक्वल होगी। ये देखो, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और आमने सामने सेम इक्वल लेंथ में है। ये हो गए B और D। अब कोई ऐसे वेक्टर्स बताने हैं जो कोलिनियर हैं बट इक्वल नहीं है। अब ये क्या है, कोलिनियर जो हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ कोलिनियर पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम कि ये एक लाइन पे होने चाहिए। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब इनके क्या है, ये इक्वल लेंथ होनी चाहिए। ये देखो, ये यहाँ इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन इसकी इधर, इसलिए ये कोलिनियर तो हैं बट इक्वल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। A and -A आर कोलिनियर। ये ट्रू है क्योंकि ये डायरेक्शन माइनस कब लगता है, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन अपोजिट है बट पैरेलल टू द सेम लाइन होंगे ये, ठीक है, क्योंकि इनका ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, A है दोनों का। वो कह रहे हैं 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं है कि 2 कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों। अभी मैंने कराया नॉट इक्वल, ये कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है। ऐसे ही 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर हो, ये भी फॉल्स है। और फोर्थ पार्ट आप ट्राई करोगे। एक्सरसाइज 10.1 में कुछ खास नहीं है, ये बस एक नंबर के आने वाले ही हैं। अब आपका मेन जो शुरू होगा सिलेबस वो 10.2 से शुरू होगा। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मैग्नीट्यूड आपको मॉडुलस से लिखना है, मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है। निकालना कैसे है, I का कोफिशिएंट, I के साथ कुछ नहीं है यानी 1 का स्क्वायर, ऐसे ही J में 1 का स्क्वायर, K में 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1 √3। B का मैग्नीट्यूड I के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। J के साथ क्या है -7 + -7 का स्क्वायर। K के साथ क्या है -3, तो +-3 का स्क्वायर। ये निकल गया। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ C आप निकालेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 से सिलेबस आपका ठीक है। 10.1 ही बस है जो एक नंबर पे आने वाले हैं और डेफिनेशंस वगैरह हैं उसमें।
राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड यानी जिनका डिस्टेंस ये सेम आना चाहिए। अब इसमें आपने क्या करना है, दोनों सेम लिख दो, सिर्फ साइन चेंज कर दिए मैंने, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो साइन चेंज करने से चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर भी 49 आएगा, -7 का स्क्वायर भी 49 आएगा। तो ये नहीं जरूरी कि मैंने ये लिखा है तो आपने इसको रट्टा लगाना है, कुछ भी लिखो आप, बट ऊपर वाले में से नीचे वाले का साइन चेंज करना, बाकी और भी कुछ भी चेंज मत करना, तो इनका आंसर सेम आ जाएगा। अब आपने लिखनी है राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होने के लिए क्या है, साइन सेम होना ज़रूरी है। ऊपर सबका कोफिशिएंट मैंने 2 रखा, बट साइन सारे प्लस के हैं। नीचे कोफिशिएंट 2 की बजाय 5 कर दिया, बट साइन चेंज नहीं कर सकते आप, तभी डायरेक्शन सेम आएगी। ठीक है, अब डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए के डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। L = I का कोफिशिएंट अपान I का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। I निकल गया ये, ऐसे ही L निकल गया ये, ऐसे ही M निकलेगा J का कोफिशिएंट, N निकलेगा K का कोफिशिएंट। यहाँ सब में सेम आएंगे क्योंकि है ही 2 2 2। ठीक है, ये आ गया सबका आंसर 1/√3 1/√3। ये मैंने किए नहीं है, ये आपने होमवर्क में करने हैं, बट सेम है। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरे B के डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन साइन B में क्या होएगा, 2 की जगह 5 5 5 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 5 लिया था। तो ये आप करोगे होमवर्क में, इनका सबका आंसर भी 1/√3 आएगा। अब दोनों के डायरेक्शन को साइंस सेम है, तो इसकी दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। 4th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। ये दो वेक्टर्स इक्वल दिए हैं, जब हम इनको इक्वल लेंगे तो कंपेयर करो I के साथ I के वाला कोफिशिएंट x = 2, J के साथ y है, J के साथ 3 है, y = 3। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। 5th है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। अब स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स आपने वही डेफिनेशन याद रखनी है। स्केलर में एक चीज़ आती है, वेक्टर में 2 चीज़ आती है। तो आपको इनिशियल पॉइंट ये यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया है, और टर्मिनल पॉइंट यानी एंड पॉइंट लाइन का ये दिया है। इसको आप वेक्टर में चेंज करोगे तो इसके ऐसे होता है 2i + j, ऐसे ही -5i + 7j। तो अब वेक्टर r कैसे निकालना है, आपने वेक्टर निकालना है b - a। पहले b - a, इनको माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पूछा है वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट में आप लिखोगे -7i, ये पूरा लिखोगे, एंड 6j, दोनों लिखे। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, i और j नहीं लिखे जाएंगे, -7 एंड 6। ये फ़र्क है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स में। ठीक है, 6th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 3 वेक्टर्स दिए हैं, आपको उनका सम निकालना है। तो सम में हम क्या करेंगे, आपको a + b + c, a ये दिया है, प्लस लिखा है मैंने, फिर ब्रैकेट में ये लिखा है, माइनस छूट गया था इसलिए यहाँ थोड़ा टाइट हो गया, +c। ठीक है, अब इसमें i वाले, i के साथ क्या है 1, i के साथ क्या है -2, i के साथ क्या है 1, एक ब्रैकेट में i कॉमन, ऐसे ही j वाले, ऐसे ही k वाले। ये क्या किया, 1 + 1 2, 2 - 2 0 हो गया, -6 और -2 -8 + 4 -4 हो गया, 5 + 1 6 -7 -1 k हो गया। अब ये 0 था, ये ख़त्म हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया फाइंड द सम में। ठीक है, 7th क्वेश्चन फाइंड द यूनिट वेक्टर। मैंने आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन करवाई थी। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे ए कैप से डिनोट करते हैं, और इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए ये दिया था आपको, मॉडुलस ऑफ ए में लीजिए i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 6। अब इनको आप ऐसे अलग करके लिखोगे, i वाला अलग, j वाला अलग, k वाला अलग, ये ऐसे आ जाएंगे। 8th क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब आपको एक वेक्टर पी क्यों दिया है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी पहले कराया कि 2 पॉइंट्स दिए हों तो आपने वेक्टर कैसे बनाना है। पी ये दिया है 1 2 3 और क्या दिया है 4 5 6। तो आपने क्या करना है, वेक्टर पी यहाँ लिख लेती हूँ, पी क्या हो जाएगा 1 × i, 2 × j, 3 × k। ठीक है, और क्या हो जाएगा वेक्टर 4i + 5j + 6k। अब p क्यू निकालने के लिए q - p,
मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया ना b माइनस ए वाला, यहाँ ये क्वेश्चन कराया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, करो -4 - 1 इंटू आई, 5 - 2 इंटू जे, 6 - 3 इंटू के। ये आपने माइनस किया, ये आ गया। अब वेक्टर निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख के कर लो, या आप इन दोनों को अलग अलग पहले मॉडुलस निकाल लो। मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसे करके दिखा दिया। मॉडुलस ऑफ पी क्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका आंसर आ गया ये। अब यूनिट वेक्टर मॉडुलस ऑफ पी क्यू अपन मॉडुलस ऑफ पी क्यू क्या था, ये मॉडुलस ऑफ पी क्यू ये आया। ऊपर से 3 कॉमन, ये नीचे वाले 3 से कट गया, तो इसको ऐसे अलग करके लिख दो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये हो गए आपके एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक।